मैं ज़्यादा दिल्ली में रहा हूँ, लखनऊ में बहुत छोटा वक्त गुजारा है मैंने, इसलिए लखनऊ में मेरी वाक़फ़ियत बहुत लोग नहीं जानते मुझे। एक तो पहली आयरनी जो है वो ये, जिसके ऊपर अभी बात भी हुई, वो ये कि आज खुर्शीद किदवाई साहब की बात उस वक्त में हो रही है कि जिस वक्त जर्नलिस्टिक एथिक्स और जर्नलिस्टिक इमेज एक बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर चली गई है कुछ लोगों की वजह से। ऐसा नहीं है कि आज भी अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं, यहाँ भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑन द होल जो इमेज की बात करें तो इमेज अब उस लेवल पर चली गई है कि लफ्ज़ भी बन गए हैं। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके के लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है, उसमें कुछ बहुत हद तक जर्नलिस्ट ही जिम्मेदार हैं। और इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर हम एक ऐसे जर्नलिस्ट को याद कर रहे हैं कि जो एथिकली और मॉरली और अपने काम के हवाले से ही मैं बात करूंगा, जो मैंने कहा सिर्फ 2 गोशे बताऊंगा। 1997 में मैंने एक मैगज़ीन ज्वाइन करी जिसको मैं एडिट कर रहा था और 2000 तक मैंने ज्वाइन की। वो 1975 से वो मैगज़ीन निकल रही थी और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम लिखा करते थे, यानी खुशवंत सिंह लिखते थे, ह्यू एंड कोलिन गैंसल लिखा करते थे अलग अलग वक्त में, और बहुत सारे ऐसे बड़े नाम लिखते थे। लेकिन जो एडिटोरियल दुनिया के लोग हैं वो जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिनल कॉपी क्या होती है और बाद में जो प्रेजेंट होकर कॉपी आती है वो क्या होती है। तो मैंने तो ओरिजिनल कॉपी रजिस्टर्स में और बाद में जो हमारे लिए लिख रहे थे बहुत बड़े बड़े नामों की भी देखी, और कुछ लोग तो ऐसे थे, इंग्लिश में मैगजीन थी वो, कुछ लोग तो ऐसा लिखते थे कि उसमें एक लफ्ज़ इधर का उधर कर दे तो लगता था हमने पैच लगा दिया, और कुछ लोग ऐसे लिखते थे कि उनका पूरा आर्टिकल रीराइट हो जाता था, लेकिन वो बड़े नाम थे और हम पूरा का पूरा रीराइट करते थे और क्या कुछ करते थे। तो ये पर्सनैलिटी, जैसा मैंने सुना, हालांकि इनकी जो जर्नलिस्टिक करियर के आखिरी 10 साल थे, शायद वो मेरे जर्नलिस्टिक करियर के पहले 10 साल रहे होंगे। जैसा मैं जानता हूँ कि 2008 में आपका इंतकाल हुआ और शायद 2004 में आप रिटायर हुए थे, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और मैंने 95 में करियर शुरू किया जर्नलिज्म से। तो जो जैसा मैं जान रहा हूँ वो ये कि जो जिस लेवल की कॉपी आप लिखा करते थे, जिस लेवल का आपका उबूर था ज़बान पर, अभी दूसरा गोशा भी बयान करूंगा, जो उबूर था बयान ज़बान के ऊपर, वो शायद जो जर्नलिस्ट है और जो कॉपी देखता है वही उसकी कदर कर सकता है। दूसरा गोशा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये, 2011 में जिसका भी आपने हवाला दिया, रियल न्यूज़ इंटरनेशनल, ये एक न्यूज़ एजेंसी के तौर पर फॉर्म हुई थी और शायद UNI इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेज में न्यूज़ देने के लिए जानी जाती है, जो एक सो कॉल्ड सॉर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और रियल न्यूज़ इंटरनेशनल एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी के तौर पर, जिसको मीडिया ने RNI न्यूज़ एजेंसी कहना शुरू कर दिया। तो हम भी हमारी जो खुसूसियत थी वो ये कि हम शायद पहली प्राइवेटली ओन न्यूज़ एजेंसी थे जो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में न्यूज़ दिया करते थे। तो बड़ा चैलेंज ये था कि किसी कॉपी को 3 लैंग्वेज में एक ही लेवल की बना के पेश करना और भेजना। इंग्लिश में भी न्यूज़ जा रही थी, हिंदी में भी न्यूज़ जा रही थी, उर्दू में भी न्यूज़ जा रही थी। और खुर्शीद किदवाई साहब की खुसूसियत यह है कि जब UNI में इंग्लिश को हेड कर रहे थे तो इंग्लिश उसी लेवल की थी, और जब उर्दू को बाद में उन्होंने जिम्मा संभाला तो वो भी उसी लेवल की। तो ये जर्नलिस्ट की जो अपनी पहचान बनती है, जो इज्जत बनती है, वो कुछ खुसूसियत की वजह से बनती है, जो खुसूसियत मुझे जो मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, तो उनके अहबाब बैठे हैं जो बताएंगे उनके बारे में, लेकिन ये जो 2 गोशे मुझे समझ में आए उनकी पर्सनैलिटी के, वो मैंने आपके सामने पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया।